हेलो एवरीवन। आज हम फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के जो भी एमसीक्यू इस पीटी के पीछे वाली बुक में दिए गए हैं उसको क्वेश्चन नंबर 400 से फरवरी के स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 आप 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है नीरज कुमार ने। 38वां राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? आर्थिक समीक्षा की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात की जा रही है कि इसके अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक के वृद्धि का अनुमान है। तो ये जो अनुमान है 6.3 से लेकर के 6.8% तक, 6.3 to 6.8%। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में, इसको 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका टाइमलाइन बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है। तो जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? बजट 2025-26 में सबसे अधिक किस मंत्रालय को बजट मिला है? सबसे अधिक मिला है आपको रक्षा मंत्रालय को। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका आंसर हो गया 4.4%। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? अपना जो सेंट्रल बजट जो 2025-26 है ये किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो इसका थीम है सबका विकास। तो केंद्रीय बजट 2025-26 जिस थीम के साथ पेश किया गया है वो है सबका विकास। सबके विकास की बात की गई है इसमें। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा दिया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है सेंट्रल बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक कोई इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? इसका ऑप्शन आपको दिया गया है 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख और 15 लाख। बजट के स्लैब अगर इस बार का हम देखेंगे तो बजट का स्लैब रहा है आपको 0 से 4 लाख तक के शून्य आपको देना होगा टैक्स, इनकम टैक्स पे। 4 से 8 लाख पे 5% देना होगा, 8 से 12 लाख पे 10% देना होगा और 12 से 16 लाख पे अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर 15% इनकम टैक्स देना होगा और वही 16 से अगर 20 लाख होती है इनकम तो 20% देना होगा। तो ये इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 0 से 4 लाख पे, लेकिन अगर ऑप्शन इसमें 4 लाख नहीं है तो एक और इसमें है कि अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दिया जाए और 12.75 लाख आपकी इनकम है तो आपको 12 लाख तक पर पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर सिर्फ उसी केस में जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ देंगे तो। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? मखाना बोर्ड की स्थापना आपको बिहार में की जाएगी। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? रक्षा क्षेत्र की बात की जा रही है कि रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। तो रक्षा क्षेत्र में आपको कितना किया गया है? 6,81,000 करोड़ रुपए रक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों का जिक्र किया गया है और वो 4 इंजन का नाम क्या क्या है? वो 4 इंजन हो गया आपको एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, मतलब कृषि हो गया और लघु और मध्यम उद्योग हो गए, इन्वेस्टमेंट निवेश हो गए और एक्सपोर्ट निर्यात हो गए। तो बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? विकास के 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? बजट 2025-26 में बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? अनुमानित खर्च कितना है? व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपए, 50.65 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? ये एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है टू रिचार्ज द वाटर इनलैंड। सुजल योजना शुरू की गई है आपको कर्नाटका में। सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की गई है कर्नाटक में और सुजल एक नल से पेयजल मिशन योजना भी है जो कि आपको उड़ीसा में चलती है। तो सुजल परियोजना
सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक में। वहीं अगर सुजल परियोजना की बात हो जाएगी कि अगर सुजल परियोजना के तहत किस हर जगह पे हर घर में आपको नल से पानी पहुंचाने की बात की जा रही है, तो ये सुजल परियोजना हो जाएगा आपको ओडिशा में। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? चेन्नई ओपन 2025 ये चेन्नई ओपन टेनिस गेम्स के है और इसका पुरस्कार जीता है फ्रांस के खिलाड़ी कायरियन जैक्वेट ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ये काम किया है, उन्होंने कंगारू का भ्रूण बनाया है। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रॉक 3 चैटबॉट AI एक चैटबॉट है जिसको लॉन्च किया गया है XAI के थ्रू। X आपको ट्विटर का नया नाम X हो गया है। उस ट्विटर ने एक नया ट्विटर बोले या फिर X बोले, एलन मस्क की कंपनी है, उसने आपको एक नया AI जारी किया है जिसका नाम है ग्रॉक 3 चैटबॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला गया है कॉन्क्लेव को। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत इसमें अकेला नहीं है, भारत के साथ फ्रांस भी पार्टनरशिप में है। और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हो गए आपको इमैनुअल मैक्रोन और मोदी जी, और हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हो गए मोदी जी। और ये पेरिस में इवेंट हुआ है, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको मेजबानी की है। तो 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। प्राइमरली इसमें भारत है तो भारत को मारेंगे, और उसके अलावा इसके मेजबानी भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी मेजबानी की है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए सम्मानित किया गया है अक्षय सक्सेना को। अक्षय सक्सेना को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी गांव है कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में है, तो जाहिर सी बात है कि जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य का है? गुजरात का गुनेरी जिला। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं आपको, इसलिए इन्हें जैव विविधता स्थल घोषित किया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपको बिहार है। ये बिहार वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ग्रामीण क्रिकेट लीग। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के हेड आपको राकेश तिवारी हैं, उन्होंने ही इसको स्टार्ट करवाया है। बिहार रूरल लीग BRL, ग्रामीण क्रिकेट लीग, बिहार रूरल लीग BRL। नवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? नवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन आपको किया गया है पुणे में। 9th एशियन इकोनॉमिक डायलॉग, नवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है पुणे में। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पक्षियों की गणना करने के लिए, पक्षियों के पॉपुलेशन को काउंट करने में लगातार तीसरे वर्ष किया है इसको पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल इसमें तीसरी बार इसको लगातार करता रहा है, तो इस बार भी इसमें शीर्ष पर रहा है। हाइफ्लिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो हाइफ्लिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम आपको तेज है। ये सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में प्रयुक्त किया जा रहा है? भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जहाज जो INS होते हैं, उनको उसमें से किस INS को किया जा रहा है, म्यूजियम बनाया जा रहा है पानी के नीचे स्थित, पानी के नीचे इसको स्थित संग्रहालय बनाया जाएगा। ये है INS गुलदार, ये बनाया जा रहा है संग्रहालय आपको महाराष्ट्र में। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया महिलाओं के लिए। इसका थीम था आपको वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI की, तो ये मनाया गया है 24 से लेकर के 28 फरवरी तक। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर कर चुके थे, बट उसके बाद भी इन्होंने फिर से पार्टिसिपेट किया। स्क्वैश टूर्नामेंट है सिडनी क्लासिक 2025, इसमें इन्होंने खिताब जीता है। इनका नाम है सौरभ घोषाल।
भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन आपको नई दिल्ली में हुआ है। पहला ओपन एयर आर्ट वॉल है। ये भारतीय मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम ने। असम ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है और ये जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन लोगों को भूमि दान देंगे। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारतीय यात्रा ने एक नया ऐप लॉन्च किया है निर्बाध यात्रा के लिए, उसका नाम है स्वरेल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस लिए मनाया जाता है? सर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, उसी की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। आईसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार बाफ्टा, ये क्वेश्चन इससे पहले पढ़ चुके हैं आप कि बाफ्टा में कॉन्क्लेव को कौन सा अवार्ड मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ चित्र का मिला हुआ है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक प्लस देश में नया देश जो शामिल हुआ है वो ब्राज़ील हुआ है। इससे पहले ओपेक में आपको टोटल जो प्राइमरी कंट्रीज़ हैं वो 12 हैं, उसके अलावा 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं। इसका ओपेक का हेडक्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया में है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच में साइक्लोन युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये तीसरा साइक्लोन युद्ध अभ्यास है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो आपको स्टार्ट हुआ है ये आपको हुआ है मिस्र में। तो भारत और मिस्र के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में हुआ है। ये आपको थर्ड ऐसा है जो कि स्टार्ट किया गया है। डिजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज भी आईएएफ प्लस मिस्र की वायुसेना के बीच में होती है। तो ये एक सैन्य अभ्यास था और मिस्र इजिप्ट और भारत की सेना के भारतीय वायुसेना के बीच में एक और एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है डिजर्ट वॉरियर। इसका नाम था साइक्लोन 2025, ये थर्ड था। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये कोस्टल राज्य में किया जाता है। तटीय की बात की जा रही है तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये किया गया है। ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये 21 से लेकर के 22 फरवरी तक के किया गया है। तो कोस्टल गार्ड के द्वारा इसको किया गया है, इंडियन कोस्टल गार्ड्स के द्वारा। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो आईसीसी के द्वारा जो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, इसका खिताब जीता है आपको भारत ने। भारत ने इसका खिताब जीता है अंडर 19 वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप 2025। ये मलेशिया में हुआ है और इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा की गई है? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। तो एआई यूनिवर्सिटी आपको महाराष्ट्र में बनाने की घोषणा की गई है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। और अगर बात की जाए एआई बेस्ड कैंपस की, तो भारत का पहला एआई बेस्ड कैंपस आपको लखनऊ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस है, एआई बेस्ड कैंपस। बट एआई आपको यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो जो कि राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है वो आपको महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपको एआई बेस्ड कैंपस की बात आएगी तो कैंपस सी से आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक्नॉलेज कर सकते हैं। इस तरीके से लखनऊ में ये किया जा रहा है, कैंपस किया जा रहा है लखनऊ में और यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में राज्य सरकार के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 96वां है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन खिताब 2025 का खिताब जीता है? तो एशियन मिक्स्ड डबल्स होता है, ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसका आयोजन चीन में हुआ था। इसको इंडोनेशिया ने जीता है। इसे इंडोनेशिया ने जीता है। ये इंडोनेशिया का पहला चैंपियनशिप है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाफ मैराथन की बात की जा रही है। इसको सबसे कम समय में पूरा किया है जो कि है 57 मिनट से कम 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा करने वाले
सबसे प्रथम व्यक्ति हैं जैकोब किपलिमो। इन्होंने 56 मिनट 42 सेकेंड में ही हाफ मैराथन को पूरा कर दिया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हाल ही में आप जानते हैं कि भारत में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, फरवरी 2025 में मणिपुर। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है आपको मस्कत, ओमान में। थीम क्या है? समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये 16 से 17 फरवरी 2025 तक हुआ है। इसको मस्कत, ओमान में किया गया है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये जो 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप हुई है, इसके विश्व रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ये हुआ है आपको, आयोजन हुआ है थाईलैंड में आयोजित हुआ है। इसमें 6 गोल्ड मेडल के साथ भारत टॉप पर रहा है। तो ये आपको पैरा तीरंदाजी की बात हो रही है। जो हमारे दिव्यांग स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी जो तीरंदाजी हुई एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में सबसे टॉप पर रहा भारत 6 गोल्ड मेडल के साथ। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? 12 फरवरी 2025 को संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है आपको गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये आपको गुजरात के गांधीनगर में हुआ है 7 से 11 फरवरी तक। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं आपको ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री आपको बनी हैं रेखा गुप्ता। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला है उत्तराखंड। हालांकि गोवा में 1961 से ही यूसीसी लागू है, जो सिविल कोड के साथ लागू की गई थी। पोर्टुगीज सरकार ने ही इसको लागू किया था, बट कैबिनेट के थ्रू लागू करने वाला सिविल कोड आपको उत्तराखंड है। 30वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर्विसेज सेना की तरफ से जो सर्विसेज टीम थी वो टॉप पे रही। इन्होंने 121 पदक जीते हैं और राजा भरिंदर सिंह ट्रॉफी इनको मिली है। हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप, जो कि 34वां राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप था, इसको जीता है पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? भविष्य की सरकार की बात हो रही है, ये थीम है। आयोजन का नाम है आपको विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है दुबई में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में आपको पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले 2020 में बिहार में भी ग्रीन बजट किया गया है। 2020 से 21 में बिहार में ग्रीन बजट के पेश किया गया था, बट यूएन के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के जो 2030 हैं एसडीजी गोल्स हैं उसके अनुरूप किया है राजस्थान ने ये पहला ग्रीन बजट। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया गया है? तो सृजनम बात की जा रही है स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। बायोमेडिकल मतलब कि जो भी मेडिकल वेस्ट होते हैं उनको करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए या उनको जलाने के लिए सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया कहाँ गया है? ये लॉन्च किया गया है आपको एम्स दिल्ली में। इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया है इसको और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। नाम इसका है सृजनम। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिंदू और सिख धर्मस्थल ये दोनों है। ये मणिकरण किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? इसके विषय की बात की जा रही है, इसका विषय था ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में जो आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेल था ये एक ग्रीष्मकालीन खेल था, जिसकी मसाल का नाम जो है वो तेजस्विनी है।
ये देहरादून में किया गया। शुभांकर इसका मौली है, शुभांकर मौली। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय था आपको ग्रीन गेम्स। ये उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। इसके मशाल का नाम तेजस्विनी है और शुभांकर का नाम मौली है। चर्चा में रहा अनामोडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो चर्चा में रहा अनामोडी शोला राष्ट्रीय उद्यान जो आपको है वो केरल में है। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस यूटी में आपको आयुष्मान भारत वय वंदना स्टार्ट किया गया है? पुडुचेरी में। ये जो योजना है ये 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टार्ट की गई है। इसमें साल भर की लिमिट आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत 10 लाख रुपए की है। दसवां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 10th इंटरनेशनल महिला सम्मेलन की बात की जा रही है। इसका विषय था जस्ट बी। इसका आपको आयोजन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। 10वां आयोजित महिला सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। इसका विषय था जस्ट बी और इसको द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया था। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था कर्नाटक में। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात की जा रही है कि भारत क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन से स्थान पे है। तो भारत इसमें आपको 6ठे स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 टेनिस गेम्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जानिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया एकल 2025 में महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। मैडिसन कीज, ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार मिला है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में और अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मिला है। सर गारफील्ड सेवर्स ट्रॉफी इनको मिलती है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर का खिताब मिला है अर्शदीप सिंह को और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे का खिताब मिला है स्मृति मंधाना को। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमलों से पीड़ितों को अब 8 की बजाय या 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो भारत के कौन से राज्य सरकार तेजाब हमले में पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो ये देगी पंजाब की सरकार। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, ईस्टर्न यूनिटी का जो आपको महोत्सव किया गया है 2025 का, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। इसका थीम क्या था? एक आवाज़ एक राष्ट्र। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 के आयोजन का थीम क्या था? एक आवाज़ एक राष्ट्र। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ये दी गई है आपको एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को दिया गया। इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। आदि महोत्सव को अब जनजाति महोत्सव भी कह सकते हैं। इसका आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो योग की बात हो रही है, इसको किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया है। ये योजना जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योग के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान दिया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने हाल ही में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है मित्रा बोलिए। सेबी ने ये किया है। इससे पहले सेबी ने 2022 में सारथी ऐप भी लॉन्च किया था
और मित्र ऐप जो है ये निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए फिर से प्राप्त करने के निवेशकों की सहायता करेगा। तो ये जो मित्रा आपको नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो भी निष्क्रिय हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड के फोलियो, उनको पता करने के लिए और फिर से प्राप्त करने के लिए निवेशकों की सहायता करेगा। सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले सेबी के द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया जा चुका है 2022 में। किस राज्य की विधानसभा का अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो किस राज्यसभा की विधानसभा अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर की सुविधा होगी उसमें, वैसे करने वाली पहले आपको ऐसी हो गई है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, विधानसभा में ट्रांसलेटर की व्यवस्था की गई है। ये अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी इन भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो ये 2027 में होगा। ये किस देश में होगा? ये आपको सऊदी अरब के रियाद में होगा। फर्स्ट ये अपने आप में है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? वन मैन ऑफिस की पहल स्टार्ट की गई है आपको LIC के द्वारा। वन मैन ऑफिस पहल जो स्टार्ट की गई है ये LIC के द्वारा 2047 तक सबके लिए बीमा के पहल की बात की गई है। इसको आनंद ऐप से जोड़ा जाएगा। आनंद ऐप का हो गया आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंद ऐप जिससे जोड़ा जाएगा उसका फुल एब्रिविएशन है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, वन मैन ऑफिस पहल के तहत। अगला क्वेश्चन, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का मिला है? तो ये आपको मिला है जोमेल वारिकन को। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, इनको मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ हैं ये जनवरी 2025 के। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो चर्चा में रही जो मिसिंग जनजाति है ये असम के जोरहाट में रहती है। मिसिंग जनजाति ये आपको असम के जोरहाट में है मिसिंग जनजाति। ये अलिये लिगांग इनका प्रमुख त्यौहार है। अलिये लिगांग असम की जनजाति है। इनका पारंपरिक नृत्य गुमरंग है। मिसिंग जनजाति का पारंपरिक नृत्य है गुमरंग, जो कि ये अपने फेस्टिवल अलिये रेगांग में करते हैं। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मोनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ आपको मेल में पता चल चुका है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल में आपको बेथ मोनी को मिला है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोमोडो नामक जो नौसेना अभियान है इसको किया गया है इंडोनेशिया के बाली में। ये कब से कब तक किया गया है? ये फरवरी में आपको 16 से 22 फरवरी तक किया गया है। इसमें 38 देशों ने भाग लिया है। तो 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। ये 16 से 22 फरवरी तक हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। 38 देशों ने भाग लिया है। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को किया गया है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो मिजोरम 20 फरवरी को आपको अपना स्थापना दिवस मनाता है। मिजोरम 1987 को 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य ऑफिशियली बन चुका था। अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें शीर्ष पर रहा है कर्नाटका। तो लोकल गवर्नेंस के अगर सूचकांक की बात की जाएगी तो इसमें कर्नाटका टॉप पर रहा है। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड के वन के प्रबंधन की परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं आपको राजेश निरवान जी। BCAS। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ये आपको 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS आइरिस विकसित की है? तो इसको विकसित किया गया है
IIT मद्रास के द्वारा, और इसके साथ में इसरो ने भी मिलकर किया है। इस चिप का नाम है शक्ति चिप। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है भारत। ये डिजिटली पायलट के लाइसेंस जारी करेंगे। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य में लागू की गई है? गवाह सुरक्षा योजना 2025 किस जगह लागू की गई है? ये लागू की गई है हरियाणा में। हरियाणा में लागू की गई है गवाह संरक्षण योजना 2025। इससे पहले असम में भी 2024 में गवाह के संरक्षण के लिए योजना लागू की गई थी। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है आपको पुणे में। 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पुणे में हुई है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है विश्व राजकुमार ने। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है विश्व राजकुमार ने। अगला क्वेश्चन, किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? ये 21 से 25 फरवरी तक हुआ है। इसको किया है IIT मद्रास ने। इन्होंने एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। इस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। ये जीता है मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है। ये मनोहर पर्रिकर के नाम पे है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन्होंने गोल्डन ट्रॉफी जीती है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है भारत को। तो भारत ने 2024 में IPO के जरिए कितना फंड जुटाया है? लगभग $19.5 बिलियन। दुनिया भर के IPO का 23% भारत को मिला है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली। इन्होंने लगभग 287 पारियों में ये स्कोर 14,000 का स्कोर किया है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों में 350 पारी में 14,000 रन बनाए थे। तो ये अपना 14,000 रन पूरा किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है आपको इंदौर। लगभग 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। ये वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे टॉप पे इंदौर है। 7वीं बार लगातार आपको इंदौर मध्य प्रदेश का ये बन चुका है। सुपर स्वच्छ लीग किया जाता है वे शहर जो पिछले 3 वर्षों से लगातार स्वच्छता में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वे सुपर स्वच्छ लीग के अंतर्गत आते हैं, जो लगातार 3 वर्ष से आपको अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच में। ये कब से कब तक के लिए आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक। धर्म गार्जियन छठा सैन्य अभ्यास है जो जापान और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ है। इसको आयोजित किया गया है माउंट फ्यूजी में। माउंट फ्यूजी जापान में धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को किया गया है? ये पुस्तक है हार्ट लैम्प। इसकी राइटर हैं बानो मुश्ताक। ये कन्नड़ भाषा में है। इसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है इंग्लिश में। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए N-Proud का शुभारंभ किया है? तो न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग, जो भी दवाएं जो भी आपको एक्सपायर्ड हो जाती हैं उन दवाओं को सुरक्षित निपटान के लिए किस राज्य ने स्टार्ट किया है? ये किया है केरला ने। N-Proud अभियान जो शुभारंभ किया है केरला ने। ये 2019 में प्राउड शुरू किया गया था केरला में, इसलिए N-Proud किया गया है। इसको न्यू नाम देकर कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग, जो भी दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं उनको हटाने के लिए। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो टाइम मैगजीन 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल हैं
पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम क्यों शामिल है, उन्होंने ऐसा क्या किया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन जो है असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं। इन्होंने असम के एक बर्ड हरगिला पक्षी उसके संरक्षण हेतु कदम उठाए। तो हरगिला पक्षी आपको असम का एक बर्ड है जिसको संरक्षण के लिए पूर्णिमा देवी वर्मन ने कदम उठाए, जिस वजह से उनका नाम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में शामिल किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। तो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो ये इंडियन सुपर लीग फुटबॉल को लेकर के खेला जाने वाला आईपीएल के तर्ज पे एक गेम है जिसको 2019 से 2020 में शुरुआत की गई थी। इसको जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। मोहन बगान सुपर जायंट ने ISL इंडियन सुपर लीग को जीता है। ये एक फुटबॉल इवेंट है। मोहन बगान सुपर जायंट का दूसरा नाम उपनाम मेरिनस है और ये लगातार 2 बार जीत चुका है, मेरिनर्स। इस वीडियो में फरवरी महीने के करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं। जल्द ही आपको उसके आगे आने वाले महीनों के करंट अफेयर्स इस सप्ताह में खत्म कर दिए जाएंगे।